आज हम आप लोगों को इंटीग्रेशन पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली हम लोग समझते हैं कि इंटीग्रेशन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। एक डेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ऐसा, डेफिनिट में आपका लिमिट लेके चलता है और इंडेफिनिट विदाउट लिमिट का चलता है। fx dx, अगर fx का इंटीग्रेशन करना है तो dx रिस्पेक्ट में रहा था, और अगर इंडेफिनिट में भी fx का करना है तो dx। ठीक है, तो इंडेफिनिट और डेफिनिट में सबसे पहले हम लोग इंडेफिनिट पढ़ते हैं। चूंकि इंडेफिनिट आपका फिक्स्ड नहीं होता है, इसलिए इसको फिक्स करने के लिए हम लोग कांस्टेंट c लेके चलते हैं, और डेफिनिट में एक परफेक्ट आंसर आता है, इसलिए डेफिनिट में c का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इंटीग्रेशन देखने के पहले हम लोग इसके कुछ फॉर्मूले देखते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन कंप्लीट रूप से इसको स्ट्रेच करते हैं। इंटीग्रेशन कंप्लीट रूप से डिफरेंशिएशन से ही रिलेटेड है। कहीं कहीं डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है। जैसे देखिए, डिफरेंशिएशन में आप लोग करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n। इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स का पावर n माइनस 1। लेकिन यही चीज जब इंटीग्रेशन में आ जाते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल ऐसा है x टू द पावर n dx, तो इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। चूंकि ये इंडेफिनिट है, आप लोगों को पहले दिख रहे हैं कि इंडेफिनिट में लिमिट यूज नहीं होता है, इसीलिए कांस्टेंट c लगा दिया। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे आपको डिफरेंशिएशन करना है d बाई dx ऑफ x टू द पावर 7 का, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर आगे आता है 7, x का पावर n 7 और x का पावर n माइनस 1 बोले तो x का पावर कितना हो जाएगा 6। लेकिन इसी का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं x टू द पावर 7 dx, तो x टू द पावर 7 का इंटीग्रेशन होता है x का पावर 7 प्लस 1 बाय 7 प्लस 1 प्लस c। मतलब ओवरऑल इसका हो जाएगा x का पावर 8 बाय 8 प्लस c। अब आप x का कितना पावर है, जैसे रहे 1 बाय x का पावर 3, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसको भी आप इसी में बना सकते हैं। क्या कीजिएगा, इस टर्म को ऊपर ले जाइएगा, ऊपर ले जाने से होगा x का पावर माइनस 3 dx। x का पावर माइनस 3 डायरेक्ट हम लिखते हैं माइनस 3 प्लस 1, एक बार लिख देते हैं माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 प्लस c। तो ऊपर क्या होगा, x का पावर माइनस 2 और नीचे भी माइनस 2। अब इस x का पावर माइनस 2 को नीचे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये आपका नीचे रहेगा 1 बाई 2 1 बाई माइनस 2 इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस c। इस तरह x का कोई भी पावर रहे, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल से, फॉर्मूला नंबर 1 इसको बोलते हैं, फॉर्मूला के इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हैं, सारा का इंटीग्रेशन नॉर्मल में कर सकते हैं। अगर रूट भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। मान लो इस तरह का रहा x रूट x, तो इसको आप क्या कीजिएगा, x रूट x मतलब होता है x का पावर 1 और रूट x मतलब होता है x का पावर कितना, हाफ। 1 और हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। 3/2 ऊपर चला जाएगा तो x का पावर क्या हो जाएगा, माइनस 3/2। अब इसको भी हम लोग नॉर्मली जो ये फॉर्मूला है इसके अनुसार सेट कर देंगे, सारा का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है। इसके बाद हम लोग फॉर्मूला नंबर 2 के बारे में देखते हैं, तो स्क्रैच करते हैं। फॉर्मूला नंबर 2 जैसे लिखते हैं d बाई dx ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन, एक साइड डिफरेंशिएशन लिखेंगे, एक साइड इंटीग्रेशन लिखेंगे। अब सारा फॉर्मूला हम एक साथ आपको दिखा देते हैं, फिर सबका एक एक करके इंटीग्रेशन करेंगे। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय x, तो 1 बाय x का इंटीग्रेशन क्या होगा, और इसका उल्टा 1 बाय x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका log x। इंटीग्रेशन खत्म तो कांस्टेंट c। फॉर्मूला नंबर 3 देके लिखते हैं d बाई dx ऑफ, जैसे a टू द पावर x, a टू द पावर मतलब कोई कांस्टेंट का पावर x, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a का पावर x into log a। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है a टू द पावर x का, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन देखिए यहाँ इनटू में log a ले रहे थे,
आप चल सकते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड में लेंगे, यहाँ पे कहाँ पे लेंगे, यहाँ डिवाइड में लेंगे प्लस सी। फॉर्मूला नंबर 4 की ओर पढ़ते हैं। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ आप लिख सकते हैं e टू द पावर x, मतलब कोई भी एक्सपोनेंशियल का पावर है तो इसका डिफरेंशिएशन भी e टू द पावर x ही होता है, और इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx का होता है आपका e टू द पावर x ही होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, जैसे रूट एक्स अब कीजिए ना कीजिए, रूट एक्स तो नॉर्मल में भी कर सकते हैं, ऐसे जेन्युइन याद भी कर लिया जाता है। जो d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स बराबर होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। तो इस तरह से अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं रूट एक्स का, तो आपको बोले जी नॉर्मल फॉर्मूला भी बना सकते हैं। रूट एक्स डी एक्स बोले तो एक्स का पावर कितना, हाफ, तो एक्स का पावर हाफ डी एक्स मतलब हाफ प्लस 1 बाई हाफ प्लस 1 n प्लस 1 के केस में, तो हाफ प्लस 1 बोले तो 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 बाई 3 एक्स का पावर 3 बाई 2। एक्स का पावर 3 बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3 बाई 2 को आप x रूट x भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन खत्म तो कांस्टेंट c। इस तरह ट्रिगोनोमेट्रिक का कुछ फॉर्मूला होता है, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का इंटीग्रेशन होगा dx लेके चलेंगे, cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x प्लस c। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x। यहाँ थोड़ा गौर करने वाला बात होता है, तो देखिए जितना c वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे सब में नेगेटिव आएगा। अगर नेगेटिव को आपको याद रखना है तो इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो लेकिन sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x प्लस c। इस तरह आठवां फॉर्मूला अगर देखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, sin cos हो गया, उसके बाद रहा tan x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा sec स्क्वायर x उल्टा sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x प्लस c। आगे और कुछ फॉर्मूला है बेसिक में, वो सारे फॉर्मूला हम एक साथ कर लेते हैं, उसके बाद सवाल पे जाएंगे। tan x के बाद आगे ऊपर स्केच करते हैं। tan x के बाद आप फॉर्मूला के साथ चल सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ sec x। sec x का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में sec x इनटू, पूरा मिटा देते हैं, sec x का होता है sec x इनटू tan x। इसका इंटीग्रेशन करने जाएंगे sec x इनटू tan x का, तो क्या होगा सेम वही sec x। तो याद रखने का एक सिंपल तरीका है, अगर आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद हो तो इंटीग्रेशन लगभग याद हो जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ cot x अगर करते हैं, cot x का होता है माइनस cosec स्क्वायर x डिफरेंशिएशन। इस तरह इंटीग्रेशन में cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर का होगा माइनस cot x प्लस c उल्टा। उसके बाद आपका d बाई डी एक्स ऑफ cosec x देख सकते हैं, cosec x का फॉर्मूला होता है cosec x इनटू cot x। तो इसका अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं cosec x इनटू cot x का, तो इसका हो जाएगा आपका dx लेके चलेंगे, dx लेके चलेंगे सारा जगह, तो dx लेके अगर चलेंगे cosec x का हो जाएगा आपका cosec x का माइनस cosec x इनटू cot x, इसी वाला में सब में नेगेटिव आएगा, तो cosec x इनटू cot x का क्या हो जाएगा, cosec x इनटू cot x का हो जाएगा आपका माइनस cosec x प्लस c। कुछ इनवर्स में भी फॉर्मूला होता है, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का होता है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इसका आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, तो इसका हो जाएगा आपको साइन इनवर्स x प्लस c। इस तरह tan का भी होता है d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका अगर आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो क्या आएगा tan इनवर्स x। इस तरह एक फॉर्मूला होता है सेक में भी, सेक का देखते हैं, जैसे सेक में होता है d बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x। सेक इनवर्स x का होता है 1 बाई मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1।
अगर इसका आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं 1 बाई मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का, तो इसका आपका हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। इतना सारा फॉर्मूला अब स्टार्टिंग में आपको इंटीग्रेशन में काम लगेगा। इसी सारा का हेल्प से हम लोग धीरे धीरे इंटीग्रेशन का सवाल को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं कुछ सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं, सारा को मिटाते हैं। ये सारा फॉर्मूला आप लोगों को याद करना पड़ेगा, धीरे धीरे सवाल बना के भी याद हो जाएगा, कुछ आपको याद कर लेना है क्योंकि सारा आपको कहीं ना कहीं यूज होगा। अब सवाल में चलते हैं। जैसे पहला सवाल उठाते हैं, एक सिंपल सा सवाल उठाते हैं पहले। जैसे आपका लेते हैं sin x प्लस 10x प्लस 2 टू द पावर x dx। एक नॉर्मल सवाल उठाए हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो देखिए अलग अलग आप शुरू में अलग अलग बनाइए, sin x dx, फिर क्या कीजिएगा 10x, हालांकि यहाँ 10x नहीं, इसको 10 स्क्वायर x कर देते हैं। तो 10 स्क्वायर 10x का बाद में इंटीग्रेशन देखेंगे, 10 स्क्वायर x प्लस 2 टू द पावर x dx। देखिए आपको फॉर्मूला में हम सबका लिखाए हैं, 10 स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं लिखाए हैं। तो 10 स्क्वायर x को आपको आइडेंटिटी में बदलना पड़ेगा। आइडेंटिटी इसका होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर होता है sec स्क्वायर x। तो 10 स्क्वायर की जगह आप क्या अप्लाई कर सकते हैं? sec स्क्वायर x माइनस 1 आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए sin x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या लिखा है? cos x। 10x की जगह आप क्या बैठाइएगा? इसके जगह आइडेंटिटी यूज कीजिएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। 2 टू द पावर x मतलब a टू द पावर x। a टू द पावर x का क्या होता है? a टू द पावर x बाय log a। अब देखिए बाकी जहां इंटीग्रेशन, जब तक इंटीग्रेशन का साइन नहीं खत्म होता है तब तक आप कांस्टेंट सी यूज नहीं कर सकते। अब देखिए sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा 10x। देखिए 1 dx है, यहाँ 1 है, 1 तो कांस्टेंट है बाहर, dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस 2 टू द पावर x बाय log 2 बेस c। जैसे इंटीग्रेशन खत्म हुआ कांस्टेंट से। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन हम आप लोग के पास सामने लाए। बेसिकली ये पूर्ण रूप से फॉर्मूला पे है। इस तरह से धीरे धीरे और आगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड धीरे धीरे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन हम आप लोग को देते हैं। जैसे आप लोगों को करना है sin 10 स्क्वायर x का, देख लिए जैसे आपको करना है cot स्क्वायर x का इंटीग्रेशन। ठीक है, cot स्क्वायर x का भी बेसिकली आप आइडेंटिटी यूज करके कर सकते हैं। cot स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर cosec स्क्वायर x। तो cot स्क्वायर जगह आप क्या डाल सकते हैं? cosec स्क्वायर x। इसके जगह आप यूज कर सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, तो अलग अलग करेंगे तो cosec स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन फार्मूला हम लोगों को पता है, cot x का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर। तो cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cot x, और 1 dx है इसका क्या हो जाएगा? माइनस x प्लस c। इस तरह बेसिकली हम आपके पास धीरे धीरे सारा इंटीग्रेशन का सवाल लाते रहूंगा। ठीक है, आपको सबसे पहले इसमें फार्मूला याद करना है, इसका एक एक करके हम सारा वीडियो आपको धीरे धीरे देते रहेंगे। ठीक है।